हेलो मेरे पर जो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर एप्रेशन के एक और नए वीडियो में। मेरे पर जो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आ गया हूँ। अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो टॉपिक डेरिवेशन लेके आया हूँ, ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछी जाती है। अब आपके टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, अगर नहीं भी देखी है तो डोंट वेरी मेरे बच्चों, ये जो डेरिवेशन है आपके लिए डायरेक्ट दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसमें क्या है, आवेश से सीधे तार। ठीक है, तो आवेश से सीधे तार की बात हो रही है अनंत लंबाई पर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक तार ले लेंगे, एक तार ले लेंगे। ठीक है, एक तार ले लिया इसमें। ठीक है, इस तार पर क्या है, माना एक तार क्या लिया हमने, एक सीधा तार। अब इस सीधे तार पर क्या करेंगे, इसके चारों ओर क्या करेंगे, आवेश यानी कि प्लस आवेश। ठीक है, चार डाल देंगे, जबकि इसमें प्लस चार्ज डाल लेंगे तो क्या होगा, इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, जो आवेश होगा वितरित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। अब देखिए, ये जो आवेश से सीधे तार है, अब यहां से मान लो यहाँ के जो मध्य हमारा क्या है, इससे आर दूरी पर क्या है, इससे आर दूरी पर हमारा क्या रखा हुआ है, बिंदु पी। ठीक है, इससे क्या है, आर दूरी पर। तो यहां पर क्या करेंगे, इसकी हम ले लेंगे आर दूरी पर। इस माना एक तार से आर दूरी पर क्या रखा हुआ है, बिंदु पी रखा हुआ है। अब इसी बिंदु पी पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, इसमें क्या है, हम इसमें ले लेंगे, इसके चारों ओर क्या है हमारे, इसके चार ओर ले लेंगे गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि इसमें बात किसकी हो रही, गॉस की पृष्ठ में। गॉस क्या होता है, हमारा बंद पृष्ठ होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यही होता है। अब यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ ले लिया हमने, चार ओर क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ ले लेंगे। ठीक है, तो हम इसके चार ओर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ ले लिया। ठीक है, अब इस गॉसियन पृष्ठ में क्या है हमारा, देखिए इसमें क्या है, प्लस आवेश क्या भरा हुआ है हमारा, प्लस क्यों आवेश चार्ज भरा हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु पी पर। यहाँ पर मान लेते कोई हमारा क्या है, एक छोटा सा पृष्ठ है, क्या है, छोटा सा पृष्ठ, पी तो पहले से दे रखा है। अब इस छोटे से पृष्ठ को नाम दे लेते हैं हमें। इस पे तो क्या ज्ञात करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई भी ज्ञात करनी है। ठीक है, और इस छोटे पृष्ठ को मान लेंगे हम, क्या मानेंगे, डी ए। अब देखिए, अब जब अब भी हमारा क्या हो, ई वेक्टर वाला है, और यहाँ पर ये जो वेक्टर में डी ए दे रखा है, डी ए क्या हमारा, एक छोटा सा क्षेत्रफल है। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी हमारा वेक्टर ई और डी ए एक ही दिशा में हो, तो इस सिचुएशन में जो थीटा बराबर हो जाता है हमारा, क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। ठीक है, अगर इसमें आप लिखना चाहोगे, क्या लिखेंगे, माना हमने एक सीधा आवेशित तार लिया है। आवेशित तार कैसा है, यानी कि इसमें जो चार्ज लगाया हमने, प्लस वाला चार्ज लगाया, तो आवेशित सीधा तार, यहां से तार से, माना तार से आर दूरी पर बिंदु पी है, क्या है, माना आर दूरी से बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब इसमें क्या हमें देखना है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश कहते हैं। वितरित आवेश क्या होता है, इसमें जो आवेश हमारा कैसा हो रहा है, वितरित हो रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब रेखीय आवेश घनत्व जो फार्मूला होता है, क्या होता है हमारा, रेखीय आवेश घनत्व को हम दिखाते हैं लेमडा बराबर। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्यू अपॉन एल। क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एल हो जाएगा। अब यहां से देखिए, अगर हम यहां से देखिए एम्प्लाइज डेट क्यू की वैल्यू निकालें, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये लेमडा तो पहले दे रखा है, ये बटे में उधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में। तो इस ये क्या निकल के आ जाएगा, क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू एल निकल के आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मानने के बाद अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस तार से। तो क्या लिखे, माना जी तार है हमारा, क्या, माना तार से आर दूरी पर बिंदु पी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, बिंदु पी। तो लिखेंगे यहां पर, माना तार से आर दूरी पर बिंदु पी रखा है, जिस पर क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करनी है।
ठीक है। तो तीव्रता ज्ञात करनी, तीव्रता क्या हो जाएगी यहाँ पर, देखिए इस पर जब तीव्रता ज्ञात करें तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर होता है वैद्युत फ्लक्स। क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर लिख लेंगे वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा, फाई ई होता है। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे इंटीग्रल। इंटीग्रल क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है। अगर संपूर्ण पृष्ठ की नहीं बात होती है, केवल डीए निकालते तो हम क्या लगाते हैं, इंटीग्रल नहीं लगाते। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ई वेक्टर हमारा हो जाएगा इनटू हो जाएगा डीए, ठीक है। अब इसका आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा मेरे पर भैया, यहाँ पर क्या पढ़ा होगा, एक फार्मूला आपने हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। क्या होता है, फार्मूला होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर जो होता है क्या होता है, ए वी कोस थीटा, ए वी कोस थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो ई दे रखा है ये ए है और डी ए क्या है हमारा बी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ई डी कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फाई ई, क्या लिखेंगे, फाई ई इजकल टू इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए कोस थीटा निकल के आ गया। अब हमें पता है जो थीटा की वैल्यू कितनी लगा देंगे हम, थीटा बराबर लगा देंगे 0 है, क्योंकि जो हमारा दे रखा है थीटा इजकल कितना दे रखा है, 0 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई इजकल टू हो जाएगा इंटीग्रल में ई डी ए कोस 0, क्या लगाएंगे, कोस 0 डिग्री। अब देखिए हमें पता है कोस 0 जो होता है, कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, यहाँ निकल के आ जाएगा फाई ई इजकल टू इंटीग्रल में ई डी ए, क्या बचेगा, ई डी ए बचेगा। अब यहाँ से ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, जो फाई ई दे रखा है, क्या दे रखा है, फाई ई क्या हमारा अचर पद है, ये इंटीग्रल से बाहर हो जाए, बचेगा क्या हमारा डी ए बचेगा। अब ये डीए जो बचा है हमारा क्या है, गॉसियन बेलन पृष्ठ है, क्या गॉसियन बेलन का पृष्ठ है, जो संपूर्ण पृष्ठ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, जो डीए क्या दे रखा है, डीए इंटीग्रल में जो डीए दे रखा है ये हो जाएगा 2 पाई आर एल, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या हमारा बेलन का है, बेलन का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो दो इधर देख लेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाई ए, क्या होगा, फाई ई इजकल टू ई और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ठीक है। अब हमें पता है इसको, देखिए फाई ई बराबर निकल के आ गया। अब हमें पता है गॉस के प्रमेय से क्या लिखेंगे, यहाँ पर गॉस की प्रमेय से, ठीक है। देखिए गॉस की प्रमेय क्या होती है हमारी, गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन, जो फाई बराबर दे रखा है ये, तो हम क्या करेंगे, जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इक्वल टू देखिए क्या चला है, ई 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ठीक है, ये चल रहा है। अब देखिए क्यू की वैल्यू हमने पहले से निकाल ली रखी थी। क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, ऊपर देखिए क्यू बराबर दे रखा है लेमडा एल, ठीक है। तो क्यू की जगह क्या रख देंगे हम, लेमडा इंटू एल रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे लेमडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ई 2 पाई आर, 2 पाई आर एल, ठीक है। देखिए एल से हमारा क्या होगा, एल कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर लेमडा अपॉन एप्सिलॉन बचेगा। अब यहाँ पर देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी, ई की निकालनी। जब ई की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 2 पाई आर है, 2 पाई आर, इसके मल्टीप्लाई में इधर आके किस में आ जाएगा, बटे में। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ई इजकल टू, देखिए लेमडा तो पहले से हमारा, तो लेमडा कहाँ हो जाएगा, ऊपर, और बटे में क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई आर इधर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हमारा है, और ये बटे में आ जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ई इजकल टू, हम लिखेंगे 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या लिखेंगे, लेमडा अपॉन में क्या बचा हुआ है यहाँ पर, सिर्फ आर, तो यहाँ पर लिख देंगे आर। तो हमारा ये क्या आ गया, इसका फार्मूला निकल के आ गया मेरे पास, तो ठीक है। ई इजकल टू 1 अपॉन में लेमडा आर निकल के आ गया अवशिष्ट आर। अब एक फार्मूला यहाँ पर और भी हो सकता है, क्या देखिए यहाँ पर हो जाएगा ई इजकल टू 1 अपॉन में 4 पाई
एफ साला नोट इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई/r। ये कैसे आया, तो ये बता दें, हम 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ से 2 को काटें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यही फार्मूला मिल जाए, कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये फार्मूला भी हमारा बनता है। ठीक है, तो ये निकल के आ गया है ना। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास साथियों। और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए, ये जो डेरिवेशन में लेके आएगा, ये जो 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आपके लिए पूछी जाती है। तो मेरे पास साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ, इसको स्क्रॉल कर लो।